नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे वो एक होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। जहां इनके वेबसाइट्स पे देखने को मिलते हैं कि कंपनी का जो कारोबार है वो एक होटल बिजनेस से जुड़ा हुआ है। बनारस इसका नाम है और इसको बनारस और बनारस भी कह सकते हैं, बनारस भी कह सकते हैं। बनारस होटल्स लिमिटेड है जो कि एक लिस्टेड कंपनी है जो 1971 में बनी थी। और कंपनी की कामकाज देखा जाए तो ये बनारस से ही रन करती है, कहती है। जो इनका जो कारोबार है जहाँ पे चाहे वो इनकी होटल्स जो हैं जहाँ पे ऑपरेट करती है, जहाँ पे ताज गंगाज हैं, या फिर नादेसर प्लेस इन द बनारस की बात कहती है। और इसका नाम भी इन्होंने बनारस ही रखा है क्योंकि बनारस से ही ज़्यादातर इनकी होटल्स इंडस्ट्रीज आती है। अब चर्चा करने के पीछे वजह क्या है उसको जरा समझिएगा। वजह ये है, जो आप इनकी स्टॉक प्राइस की चार्ट को देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ की रेंज में, तो सोचिए मैं सिंपल बिना कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जब हमारे इंडियन मार्केट में लगातार एफआईआई की बिकवाली है, डीआईआई की खरीदारी है और आम निवेशकों की को गेम बजाया जा रहा है। तो वहाँ पे इनकी इनके स्टॉक में लगातार क्या आई, डिमांड आई है। डिमांड के वॉल्यूम के साथ डिमांड आई, मतलब मार्केट में तगड़ी इन्वेस्टमेंट चल रही है और तगड़ी इसमें डिमांड इंटरेस्ट बनी हुई है। इसको कंपेयरिंग करने की कोशिश भी करेंगे। इसको कंपेयर करने के लिए हमने कुछ कंपनी रखा है जहाँ पे इंडियन होटल्स होगा, ईएचआई होगा और सलत होटल्स जैसे कंपनी को रखा है। यहाँ पे कंपनी को जानने जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या हुआ। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इसको रिजल्ट पर्सपेक्टिव डेटा को। तो हमने देखा कि भले ही इसका जो स्टॉक प्राइस हो 11,000 या 12,000 कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि बुक वैल्यू पी रेशियो के मुताबिक देखते हैं तो जो बाकी कंपनियां हैं उसके आगे ये काफ़ी सस्ता रेटों में जिक्र करता है। अभी आजकल से कह सकते हैं कि चीपेस्ट रेट है। और चाहे वो इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक देखें तो थोड़ा सा नियर अबाउट द सेम है। करीब 15 से 20% की उछाल क्रिएट करता है। समस्या आती है यहाँ पे जब कंपनी बाकी कंपनियों के जो ग्रोथ रेट है उसके मुकाबले इनका जो ग्रोथ रेट है उसको लेकर जिक्र करता हो, तो ये दर्ज करती है कि इनका वायो वाई में 15% के सेल्स में तो 20% के आसपास प्रॉफिट में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 58% से ज़्यादा सेल्स में, तो 88% के आसपास की बात उन्होंने प्रॉफिट को लेकर जिक्र करती है। और ये जो डेटाबेस है वो दिसंबर 2024 तक का है कि आज हम स्टडी कर रहे हैं 13 मार्च 2025 का। और इसके मुताबिक यदि देखा जाए तो बाकी कंपनियों की कंपैरिजन यदि नेट इनकम मार्जिन को भी देखते हैं तो जिसका नाम बनारस होटल्स है, इसको बनारस होटल ही मानिए, इसका 31% है। तो सोचिए बाकी किसका है 31%। केवल एक कंपनी का जिक्र करता है जिसका नाम है वेंटिम हॉस्पिटल। रेस्ट यदि कंपनी की बात करें तो नेट इनकम मार्जिन जो है बाकी कंपनियों का काफ़ी कम है। इस कंपनी में प्रॉफिटेलिटीज लगातार बेटर टू बेटर की तरफ इशारा दे, जबकि कंपनी में यदि आप इनकी रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो करीब 40 करोड़ का क्वार्टरली रहा है। और साल दर साल यदि टीटीएम की बात करें तो 123 करोड़ रहा, जो कि अब तक के सबसे रिकॉर्ड हाई दर्ज करती है। साथ में प्रॉफिटलिटीज हो, नंबर हो, सेल्स में लगातार बढ़ोतरी है, प्रॉफिट में बढ़ोतरी है, स्टॉक प्राइस सीजीआर में बढ़ोतरी देखने को मिलता है दिन ब दिन, स्टेबिलिटी है और रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार दिन ब दिन बढ़ती हुई क्रम में मिल रही है। इसके अलावा यदि हम कंपनी को पीयर्स के बाकी कंपनियों से कंपेयर करते हैं तो सोचिए जो बाकी कंपनियां हैं उसमें कुछ कंपनी की कमाई धंधा है, कुछ कंपनी की नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्या है, इनका जो परसेंटेज है ना बाकी कुछ कंपनियों से काफ़ी बेटर रहा फ्रॉम द क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेकर। रिस्क और रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन को देखो तो रिस्क बिल्कुल ही नहीं है। रिवार्ड के जो डिमांड्स हैं काफ़ी ज़्यादा, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। कंपनी में एफ आई डी की कोई भी भूमिका नहीं है, इसलिए कहते हैं कुछ ऐसी कंपनी जब एफ आई बिकवाली कर रहे हों, इंडियन मार्केट में कोई ऐसी भी कंपनी हो जो कंपनी में कोई एफ आई नहीं, कोई डी आई नहीं, लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार बना हुआ। 6,000 साढ़े 6,000 के आसपास निवेशक हैं कंपनी में। दिन ब दिन लगातार कुछ बड़ी हलचल होती रहती है और वो दर्ज करती है कि 2-2.5% बढ़ जाती है। लगातार दिन ब दिन बढ़ती है, घटती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं घटती है। वो तो मार्केट की स्ट्रेंथ है, क्योंकि एक को नुकसान करना है,
मार्केट में डिस्काउंट में बेचना है तो दूसरा मार्केट को डिस्काउंट में खरीदेगा, फिर वो हायर प्राइस पे बेचने की कोशिश भी करेगा, वैल्यूएशन यदि अच्छा मिलता है तो। इस तरह से हमने इस कंपनी को समझने की कोशिश किया, तो जाना कि कंपनी इज़ द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है अभी तक के व्यू मुताबिक। कंपनी में जो कारोबार है काफ़ी होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है बनारस, और बनारस में इनका जो होटल्स हैं वो अवेलेबल हैं, ऑपरेट करती है, जिसमें चाहे वो गंगाज हों, चाहे वो जिंजर होटल्स हों, चाहे वो गोन लोडियाज हों, या फिर जहाँ महाराष्ट्र में इनके पास अवेलेबल हैं। तो ये जो होटल्स हैं अलग अलग सिटीज़ में इनके पास कुछ अवेलेबल हैं। कहती हैं इनकी सब्सिडरी द कंपनी इज द बिकम द सब्सिडरी ऑफ द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की बात कहती है। इनकी प्रमोटर ग्रुप शायद इंडियन होटल्स से ही बिलोंग करती है। देन इंडियन होटल्स लिमिटेड इज द प्रमोटर्स कंपनी, अर्थात जिससे हम कंपेयर कर रहे थे वो भी इसी के अंदर आती है, मतलब उसी का एक लिंक है। उन्होंने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी में कुछ फंड लिया और मार्केट से करीब करीब कह सकते हैं कि 1400 करोड़ की मार्केट कैप है, और मार्केट की रेंज जो है लगातार हायर से हायर पे पहुंची है। प्रमोटर का होल्डिंग 62% है। आरओसी का आंकड़ा करीब 31 से लेकर 40% के बीच में जिक्र करती है। नेट इनकम करीब 31% के आसपास, और साथ में डिविडेंड पेइंग कंपनी के साथ भी रखा है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, और अक्सर कहते हैं कि हम जो ये चार्ट को लेके आए, कोई हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस नहीं किया जाता है किसी कंपनी को खरीदने बेचने के लेकर के। लेकिन एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि वो एक गोल्डन रूल समझना चाहिए, और एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि मनी इज़ एवरीथिंग और सिक्योर इन शेप फॉर द बेटर फ्यूचर। और एक गोल्डन रूल कहता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट लीजिए जो आपकी जीवन में आगे चल कर के काम आए, और कुछ ऐसी नहीं जो लगातार आपको नुकसान दे, फिर उसे कोई फ़ायदा नहीं हो, तो फिर उसको लगातार होते हुए नुकसान से बचने के लिए आप एशल करके निकल सकते हैं। उसमें यही एक गोल्डन रूल देता है, और मार्केट की अपॉर्चुनिटी भी देती है कि आप अच्छे सामान को पकड़ें, अच्छे चीज़ों को पकड़ें जो जिनका फ्यूचर एक ब्राइट हो, क्योंकि जो प्राइस जो पैसे की वैल्यूशंस होगी वो भी ब्राइट साइड में खुलती देखेगी। 10 साल से लिस्टिंग है कंपनी, और पिछले 10 सालों में 700% से ज़्यादा की रिटर्न क्रिएट हो चुका है, जबकि पिछले 1 महीने से लेकर के 1 साल तक के बीच में 33% तक की उछाल क्रिएट करती देखी गई है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, इसलिए कहते हैं वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। वैल्यू एडिशंस मिलने पे आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।